मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए DSSB का जो आपका TGT का जो न्यू सिलेबस है, जो भी 2 या 3 दिन पहले आया है, उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सिलेबस आपका सारा BSc से कनेक्टेड है। 12th के जो इसमें पोर्शन है वो थोड़े कम है, तो उसी के रिगार्डिंग आज चर्चा करेंगे। तो कल भी हमने आपको एक वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। तो हमने कहा था कि पार्ट 1 में आप पार्ट वाइज स्टडी करें इस पूरे सिलेबस की, तो इजीली ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अलजेब्रा से। अब देखिए अलजेब्रा के अंदर जो आपका सिलेबस दिया है DSSB ने, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सिलेबस है आपका, और इस सिलेबस के अंदर तो देखिए इस सिलेबस के अंदर जो आपका सिलेबस दिया गया है TGT मैथ का, इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और NDMC, जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 2 तरह के स्कूल दिल्ली के अंदर हैं। एक DOE से कंडक्ट होते हैं, दूसरा NDMC से कंडक्ट होते हैं। तो पहला टॉपिक आपका कैलकुलस का है और दूसरा टॉपिक आपका अलजेब्रा का है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पार्ट 1 में लेके चल रहे हैं, जिससे हम सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकें। अब यहाँ जो पहला आपका पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं हम, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो आपका सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये सिलेबस आपका BSc ऑनर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। तो उसी सिलेबस में से कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या कर ली हैं, कुछ सिलेबस वहाँ से पिक कर लिया है। तो यहाँ जो सिलेबस आपका था वो सारा शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सिलेबस के एक पेपर की पहली यूनिट है। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन ये दूसरी टॉपिक है। बेसिक नंबर थ्योरी ये तीसरी यूनिट है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन ये चौथी यूनिट है। वापस सिलेबस देखिए आप, तो पहली यूनिट आपकी हो गई इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार मैं आपको जो चारों यूनिट हैं इस अलजेब्रा के अंदर वो दिखा देता हूँ। दूसरी यूनिट है आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन। तो इन यूनिट्स के अंदर क्या क्या सिलेबस डिफाइंड है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप कंफर्म हो जाएं कि उस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरी यूनिट आपकी बेसिक नंबर थ्योरी है, और चौथी यूनिट आपकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन। तो वहाँ सिलेबस में जो आपका सिलेबस है ये वाला, इसमें केवल क्या किया है इन्होंने, इस सिलेबस को जो आपका पहले सेमेस्टर वाइज जो सिस्टम होता है उस सिलेबस में से केवल ये बेसिक आपको लाइन लिख के दे दी है। और इन टॉपिक्स के अंदर डिटेल में क्या आएगा वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए वापस चलते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या रीड करना है, देखिए ये जो सिलेबस है हमने स्टार्टिंग इसलिए करी है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा 10th या फिर 11th या फिर 12th का जो सिलेबस है वहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं, इसलिए मैंने इसको अलजेब्रा से स्टार्ट किया। करना हमें सारा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहले से जो हमने आपको लेक्चर कोर्स अवेलेबल कराया है, काफ़ी सारे टॉपिक 75% टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। केवल 25% टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, उनकी लेक्चर्स आपको विदिन 15 डेज सब अवेलेबल हो जाएंगे। पहला टॉपिक आपका पोलिनोमियल है, जो कि 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। फिर रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का जो टॉपिक है ये भी आपका 10th क्लास का है, इसकी प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर रखी होगी। फिर 12th क्लास का जो हमने आपको लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोवाइड किया था, उसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है, और साथ साथ इसमें आपका डेस्कार्टिस रूल ऑफ साइन भी होता है, वो भी आपको करना है। वो हमने 12th वाले लेक्चर में आपको करा रखा है। अब यहाँ पे फैक्टर फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन करना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसका स्टेटमेंट। अब रिलेशन, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें क्या कहती है कि जो n डिग्री की इक्वेशन होती है, पोलिनोमियल होती है, जो n डिग्री की इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो n होते हैं। डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आना है आपका 36 सेकेंड में आना है, और वहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन या फिर छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशन बिटवीन द रूट्स
एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। अब यहाँ से इसके बाद देखिए थ्योरम्स ऑन इमेजिनरी, इंटीग्रल और रेशनल रूट्स। तो देखिए रेशनल रूट्स के लिए कंडीशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट पढ़ा रखी है आपको, और जो रूट आपके एग्जिस्ट करते हैं कंजुगेट पेयर में, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे फिर आपके इमेजिनरी रूट्स हो, उन्हीं की बात कर रहा है। यहाँ डिफाइन किया है कि थ्योरम्स, इन पे क्या थ्योरम्स बनेंगी, वो रिजल्ट यहाँ काम आएंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में है यहाँ तक का जो सिलेबस था आपका, एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, आप भी इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। और यहाँ तक का जो सिलेबस आपका है, ये पूरा सिलेबस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सब चीज़ें मिक्सअप सी हैं इसमें। दूसरी बात आती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 12th लेवल पे जो हमने पढ़ाया है सबसे पहले लेक्चर कोर्स के अंदर, उसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ये पढ़ा रखा है, डिमॉवर थ्योरम भी पढ़ा रखी है। इंटीजर रेशनल के लिए सब चीज़ वही होती है, इंडिसेस के लिए एनी इंडिसेस उसकी एप्लीकेशन, और nth रूट ऑफ यूनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे 12th वाला जो 11th क्लास वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कंप्लीट हमें स्टडी करना है, वो कंप्लीट ही हमें आना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। जब यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंटेंट में लिख दिया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये समझिए कि 11th-12th का जो कंसेप्ट है वो तो आपको कंप्लीटली पढ़ना ही है, यहाँ तो आप कंफर्म रहे। नेक्स्ट वन चलते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है यूनिट सेकंड की, यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, उसके लिए कंप्लीटली आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन जहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है और जहाँ से उसके टाइप शुरू होते हैं और कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं, वे सब आपको पता होने चाहिए। फंक्शन देखिए अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। इस फंक्शन के अंदर डोमेन का क्वेश्चन भी आएगा, रेंज का भी आएगा, और इवन ऑड फंक्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारा 12th से कनेक्टेड है। किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना, इन्वर्टिबिलिटी कब एग्जिस्ट होती है, जब फंक्शन हमारा 1 1 on 2 होता है, इसकी ये कंडीशन दी है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, 1 1 कोरस्पोंडेंस एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब यहाँ पे जो कार्डिनलिटी का टॉपिक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर हमने आपको डिस्क्राइब नहीं किया है ज़्यादा। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है हमारे पास, केवल यही होती है कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। लेकिन कार्डिनलिटी में जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी देखिए, इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट इसके अंदर होंगे नेचुरल नंबर के सेट के अंदर 1 2 3 कहाँ तो होंगे, अनंत तक होंगे। तो जैसे हम अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी सेट ए में मान लिया, सपोज कीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी को हम ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, जैसे मॉडुलस होता है तो 3 लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है, यानी कि जो नंबर्स हैं क्या इनको भी गिना जा सकता है, तो इनके लिए जो मैथमेटिशियन है उन्होंने एक नंबर लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, LF नॉट बोलते हैं। तो इस पे बेस क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अलग से। ये चीज़ हमने आपको जो पहले लेक्चर प्रोवाइड किए हैं उसमें आपको नहीं बताई है। थर्ड वन में आते हैं बेसिक नंबर थ्योरी पे। देखिए बेसिक नंबर जो थ्योरी है आपकी, इसमें एक तो आपकी सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये 11th क्लास में आप स्टडी करते हैं। उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें कि डिवीजन के बाद आपके पास रिमाइंडर बचता है, वो वाला कंसेप्ट है। अब जेड के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम आपको देखनी है, ये सब वही कंसेप्ट है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मॉडुलर अर्थमेटिक, जिसमें कि आप मॉडुलर सिस्टम सीखते हैं जैसा हमने ग्रुप थ्योरम पढ़ा था, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्ग्रुएंस की। तो इसमें से कुछ चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ा रखी हैं, तो इसको अलग से हम डिटेल में बताएंगे कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन इस पर जनरेट होगा।
अब देखिए यूनिट नंबर 4, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन के अंदर कितनी सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला कंसेप्ट है, ये आपको लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट हमने आपको पढ़ा रखा है। रो रिडक्शन और इक्विवेलेंट फॉर्म ये कंसेप्ट भी पढ़ा रखा है। वेक्टर इक्वेशंस ये भी पढ़ा रखा है। मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल टू बी की पूरी स्टडी करा रखी है। और सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम ये भी आपको पढ़ा रखा है कि किस तरह के सॉल्यूशन बनते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये जो सारा पार्ट चल रहा है यहाँ तक का जो पार्ट चल रहा है, ये आपका 12th और बीएससी को मिक्स करके चल रहा है। जैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये 12th क्लास में होता है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका होता है Ax इक्वल टू बी का, उसके लिए जो कंडीशन होती है सिंगुलर नॉन सिंगुलर की, वो पहले से डिस्क्राइब कर रखी है। अब बाद में इसको कन्वर्ट किया किसमें, यहाँ से आपका वेक्टर स्पेस की कंडीशन शुरू हो गई है। सब स्पेस लीनियर LI LD वाला जो आपका कंसेप्ट है, LI LD और बेसिस और डायमेंशन, यहाँ से आपका वेक्टर स्पेस का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे इसने स्टार्ट किया रैंक ऑफ मैट्रिक्स और उसकी एप्लीकेशन। तो जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उस पर रैंक के लिए कंडीशन होती है कि कैसे कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होते। इंट्रोडक्शन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा था कि यहाँ से वेक्टर स्पेस की जो आपकी किताब है लीनियर अलजेब्रा की, उसको शुरू कर दिया है। द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स इन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो मैट्रिक्स की यहाँ पे देखिए कितना शॉर्ट में लिखा है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और वो कह रहा है कि इस टॉपिक को आप एक्सटेंड करते करते एप्लीकेशन पे जाइए, तो एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हमारी कवर हो गई। अगर हम सीधा इसको ऐसे ही पढ़ते कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, तो जो 12th वाला कंसेप्ट है देखिए वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 12th वाला जो भी कंसेप्ट है वो आपको पहले से ही आना चाहिए। अब यहाँ पे इसने रो रिडक्शन एंड इक्विवेलेंट फॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग कर दी। तो यहाँ पे अगर हमारा टॉपिक क्या होता है लीनियर अलजेब्रा, तो ये चीज़ थोड़ी सी पहले से ही क्लियर हो जाती कैंडिडेट के दिमाग में। आप अपने हिसाब से भी थोड़ी चीज़ें सेट कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको CST इक्वेशन और केले हैमिल्टन थ्योरम ये सारा, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स थ्योरी एंड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, ये दो टॉपिक हैं और ये दो टॉपिक हमने ऑलरेडी सभी आपको करा रखे हैं। तो ये यूनिट भी आपकी कवर है। तो पहला जो आपका पार्ट था इसमें 4th पार्ट टोटली कवर है पहले से ही लेक्चर कोर्स के अंदर। बेसिक नंबर थ्योरी में कुछ चीज़ें बतानी है हमें, ये पार्ट पूरा कवर है। इसमें केवल कार्डिनलिटी वाला कंसेप्ट रहता है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर ये टोटल कवर है। तो बेसिकली बीएससी का ये पार्ट, ये जो टॉपिक है यूनिट 1, ये बीएससी का पार्ट इस वजह से है क्योंकि 12th लेवल पे हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी जो होती है 11th क्लास में वो काफ़ी शॉर्ट टर्म में है। वहाँ पे केवल पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये तो होता है वहाँ पे, और nth रूट ऑफ यूनिटी वाला कंसेप्ट नहीं होता। डिमावर थ्योरम वाला जो कंसेप्ट है वो भी वहाँ नहीं होता। तो ये टॉपिक इन्होंने क्या किए हैं बीएससी वाले सिलेबस में डाल दिए हैं, बेसिकली हैं आपके 10th 11th 12th वाले सिलेबस से कनेक्टेड। तो इस यूनिट का जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है कि ये यूनिट टोटली आपकी पहले से ही कवर हो चुकी है, जो हमने आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। तो कई टॉपिक में आपको 75% पोर्शन, जैसे मैंने बताया इस वाले टॉपिक के अंदर अलजेब्रा के अंदर पार्ट 1 से आप इसको अपना काउंट कर लें और यहाँ से आपको एक मोटिवेशन आना शुरू होगा, भाई ये चीज़ें हमने कर रखी है, ये चीज़ें हमने नहीं करी हैं। उसी के लेक्चर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और ऐप पे
टेरा क्लासेस ऐप है जिस पे आप डाउनलोड करके चीज़ों को देख सकते हैं। वहीं पे आपकी 150 जो टेस्ट है वो टेस्ट सीरीज होती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पे जो आपको नीचे दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जो जनरल बना रखा है हमने, तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, या आपकी कोई भी क्वेरी है DTPSB के एग्ज़ाम को लेकर कोई भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप किसी कोर्स में ज्वाइन होंगे तभी आपको जानकारी दी जाएगी। आप अपना व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और सभी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं जो कराई जा रही हैं, तो DTPSB PGT के अंदर रैंक 1 मैंने अचीव की है, और UP PGT TGT में भी टॉप 5 रैंक में सिलेक्शन निकाला है। तो जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं वो वेल डिफाइंड है, सब चीज़ें सिस्टमेटिक हैं। और जो पैटर्न आपका पेपर में आना है, अब तक थोड़ी सी दिल्ली के जो पेपर है उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे सिलेबस डिफाइंड नहीं था। तो हमने भी जब तैयारी की तब भी एक एक्सपेक्टेड सिलेबस पे तैयारी की है। और पिछली बार आपने देखा ही है कि जो दिल्ली का जो कुछ जो कैंडिडेट हैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं, कुछ लोगों का ये पहला अटैम्प्ट है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम है कि 2018 का या फिर 2021 का जब आप पेपर देखते हैं तो इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे केवल 10th लेवल कवर था, 12th लेवल कवर था, यहाँ पे BSc लेवल काफ़ी डाल दिया इसके अंदर। तो यहाँ भी एक अनएक्सपेक्टेड था कि भाई सिलेबस में क्या चीज़ पूछी जाएगी, लेकिन अब ये सिलेबस डिफाइंड हो गया। भले ही आपको ये लेंथी लग रहा है देखने में, पढ़ने में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने पहले ही लेक्चर कोर्स के अंदर कवर कर रखी हैं। तो आपको सबसे पहली बात है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें जब हमने लेक्चर कोर्स बनाया था तब आपको ये पहले बता दिया था कि एक बार आपको ये पूरा देख लेना है। क्यों बताया था, उसकी वजह यही थी कि कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा ये कंफर्म नहीं था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हम एक टॉपिक, एक बाउंड्री के अंदर अब काम करेंगे, तो उसी के हिसाब से हम टेस्ट भी फ्रेम करेंगे। तो आप लेक्चर कोर्स नहीं करना चाहते हैं, आपको पहले से ही प्रॉपर नॉलेज है सिलेबस की, तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारे से जुड़ सकते हैं। एक एक दिन करके हम इसी तरीके से पार्ट वाइज, जैसे मैंने आपको आज बताया है, ये पार्ट 1 की स्टडी थी आपकी, और डिटेल स्टडी मैंने आपको बता दी है कि भाई किस तरीके से कौन से टॉपिक आपने कर रखे हैं, कौन से आपको फ्यूचर में करने हैं या मुझे आपको प्रोवाइड करने हैं, वो भी एक कंफर्मेशन करनी थी। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटी किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक को सब कवर करती है। एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होते हैं, तो कौन कौन से सब टॉपिक होंगे ये हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। ये मैंने आपको बता भी दिया कि इस यूनिट का जो नाम है आपका, जो आपका अलजेब्रा है, इसमें इन्होंने नंबर थ्योरी को भी ले लिया है। ठीक है जी, वैसे नंबर थ्योरी अपने आप में एक अलग पार्ट होता है, लेकिन अलजेब्रा से कनेक्ट करके इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया, तो वो सब जगह अलग अलग है। कहीं कहीं क्या होता है कि रियल एनालिसिस के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं जो और टॉपिक हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।